हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पूरे मन और लगन से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने पिछली वाली वीडियो में चैप्टर नंबर 22 तक पढ़ चुका है, जिसका नाम था सुदामा चरित्र। ये दोनों दोस्तों के बीच की कहानी थी। कल हमने आपका बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया था। आज बारी है हमारा राह भटके हिरण के बच्चे, राह भटके हिरण के बच्चे। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए चैप्टर क्या बोलता है। चैप्टर का नाम है राह भटके हिरण के बच्चे। ठीक है, इसके लिखने वाले कौन है, यानी कि इसके कवि कौन है। इसके कवि को हम देखें तो इसके कवि कौन है, डॉक्टर नी वियतनाम। डॉक्टर नी वियतनाम, यह इनका नाम है डॉक्टर डी वियतनाम। ठीक है, एक प्रकार का क्या है, तो एक प्रकार का यह कविता है। किस पर लिखा गया है, तो ये हिरण के बच्चे पर लिखा गया है। ठीक, आइए देखते हैं। कुछ ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटा वीडियो होने वाला है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चंस बनते हैं इससे भी। राह भटके हिरण के बच्चे का रचनाकार कौन है। राह भटके हिरण के बच्चे का रचनाकार डॉक्टर नी वियतनाम है। ठीक है, जैसा कि आपने अभी इधर यहाँ पे देखा, डॉक्टर नी वियतनाम है। ठीक, राह भटके हिरण के बच्चे का रचनाकार कौन है, तो डॉक्टर नी वियतनाम। ओके, राह भटके हिरण एक प्रकार का कविता है। यह क्या है, पूछ लेगा कि राह भटके हिरण एक प्रकार का क्या है, तो कविता है। ठीक, आगे बोलता है कि वेदना का अर्थ होता है, वेदना मतलब पीड़ा, वेदना मतलब पीड़ा, वेदना का अर्थ होता है पीड़ा। ठीक है, जाड़े की रात में हिरण का बच्चा रो रहा था। मतलब जाड़े की रात जब थी पहाड़ पर, तो हिरण का बच्चा रो रहा था। ठीक है, राह कवि हिरण का बच्चा भटक गया है। ठीक है, बोल रहा है कि कवि बोल रहा है कि हिरण का बच्चा जो है राह भटक गया है, अपना घर का रास्ता भटक गया है। ठीक, ये देखिए आगे क्या बोलता है। हिरण का बच्चा जब रो रहा था तब कवि ने क्या, यहाँ पर क्या होगा, छूट गया है, क्या आश्वासन दिया कि तुम मत रो, तुम्हारी माँ मिल जाएगी। कवि बोल रहा है कि हिरण का बच्चा जब रो रहा था, देखिए क्या बोलता है कि जब हिरण का बच्चा, देखे जो बच्चा होता है, तो किसी का बच्चा तो बच्चा होता है। ठीक है, तो बच्चा रहता है, तो कवि बोलता है कि तुम रो मत, तुम्हारी माँ मिल जाएगी, तुम्हारी माँ सुबह तक तुम्हें ज़रूर मिल जाएगी। रात को सो जा तुम, ये ठंडी हवा चल रही है, इस ठंडी हवा में तुम सो जाओ। ठीक है, तुम रो मत, तुम्हारी माँ मिल जाएगी। ठीक, राह भटके हिरण के बच्चे के शीर्षक कविता के अनुवाद कौन करता है, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। बोल रहा है कि जो राह भटके हिरण के बच्चे हैं, जो कविता है, जो हमारे चैप्टर से संबंधित जो है, इनका अनुवाद कौन करता है, तो इनका अनुवाद करता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिश्रा। यही कुछ पॉइंट्स थी, ज़्यादा कुछ वीवीआई नहीं था, ये एग्ज़ाम में बनने वाला पॉइंट है। देखिए आ सकता है कि राह भटके हिरण क्या है, एक प्रकार का कविता है। राह भटके हिरण के रचनाकार कौन है, तो डॉक्टर नी वियतनाम है। ठीक है, चैप्टर नंबर 23 है, तो याद रहेगा। रचनाकार और कविता का क्या है, कविता है या कहानी है, यह पूछ सकता है। और ये कुछ पॉइंट्स है, जो वेदना का अर्थ पीड़ा होता है, जाड़े में हिरण का बच्चा क्यों रो रहा था,
क्योंकि इसकी माँ खो गई थी। ठीक है, देखिए आप लोग जरूर से इस लाइन को याद कीजिएगा। सब्जेक्टिव भी बन सकता है इससे, ऑब्जेक्टिव तो बनेगा ही बनेगा, पक्का है। ठीक, तो इस टॉपिक को अगर हम 100% मानते हैं, आपको कितना परसेंट समझ में आया कमेंट जरूर कीजिए। अगर 80% भी समझ में आया ना तो मेरे भाई आप आगे की तैयारी अपनी की रहे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।